दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आईटीसी के बारे में। तो वो जितने भी लोग जिन्होंने आईटीसी में पोजीशन बनाई थी पिछले कुछ महीनों पहले या फिर पिछले कुछ हफ्तों पहले, एक नेगेटिव जर्नी हमें स्टॉक में दिखाई दी है। कहीं ना कहीं एक 500 के लेवल को टच करके आया स्टॉक। और मैंने मंथली चार्ट अभी आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने महीने हो गए यहाँ पे। अप मूव की जर्नी तो बाद की बात है, बट एक डाउनवर्ड जर्नी यहाँ पे हमें दिखाई दी है। स्पेशली पिछले 2 महीने तो आईटीसी के लिए अच्छे साबित नहीं हुए हैं। अगर बताएं तो अपने टॉप से लगभग ये 20% या 20-22% के आसपास गिर चुका है। अगर किसी ने यहाँ पे लिया है 450 या 500 के लेवल के आसपास, तो 20%, और अभी भी अगर होल्ड कर रखा है तो लगभग 20% पोर्टफोलियो वैल्यू इरोड हो चुकी है, वो पैसा जो आईटीसी में लगा हुआ है, विच इज़ नॉट वेरी गुड एंड वेरी हैप्पी फॉर इन्वेस्टर। अगर टेक्निकल, केवल चार्ट को देखते हुए अगर टेक्निकल बेसिस पे बात करें तो पिछले महीने इसने लगभग 400 पे सपोर्ट लिया, रुक गया वहाँ पे। इस महीने भी मार्च में भी एक 400 पे सपोर्ट लिया, वहाँ से लगभग 440 तक की अपवर्ड जर्नी तय करी, और अब कहीं ना कहीं दोबारा नीचे की तरफ यहाँ पे आ चुका है। और आज के मूव जो हैं वो ये दिखा रहे हैं कि क्या कल दोबारा ये 400 को हिट कर सकता है एक सपोर्ट लेने के लिए, कि जो 409 410 के आसपास का लेवल है यहीं से बाउंस कर जाएगा। तो उसके ऊपर ज़रूर बात करने जा रहे हैं। एक वीकली अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आईटीसी यहाँ पे पिछले लगभग 4-5 हफ्तों से 400 के पार बार बार आके सपोर्ट ले रहा है और वहाँ से बाउंस हो रहा है। तो यहाँ पे 400 को एक बेस मानते हुए, क्योंकि ऑलमोस्ट 4-5 हफ्ते हो चुके हैं यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए, तो क्या 400 एक बेस है, इसको बेस मानते हुए ऊपर के मूव के लिए यहाँ पे पोजीशंस बनानी चाहिए कि नहीं। आज के जो मूव है, इस हफ्ते के जो मूव हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि स्टॉक लगभग 420 के हाई बनाने के बाद दोबारा से 400 का सपोर्ट लेने आ रहा है, विच इज़ अगेन पिछले 5-6 हफ्तों की जो स्टोरी है वो रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। आज की बात करते हैं। आज क्या हुआ, इसने एक शार्प डाउनफॉल हमें दिखाया लगभग 2% के आसपास का, और 409 408 तक के लेवल को टच करके लगभग 409 के आसपास हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। अब जो चार्ट की तरफ, प्राइस मूवमेंट की तरफ जो इशारा है वो एक डाउनवर्ड का है। 400 पे सपोर्ट लेता है तो क्या कल ओपन होके 400 पे एक सपोर्ट लेके वापस बाउंस होगा, इसकी तरफ ज़रूर एक फोकस बनाना चाहिए। क्योंकि अगर 400 पे सपोर्ट लेके दोबारा बाउंस होता है तो 400 पे एक अपॉर्चुनिटी है, और ऊपर की तरफ देखना होगा कहाँ तक जा सकता है। कुछ फंडामेंटल्स की तरफ अगर बात करें तो अगेन एक बेरिश टैग इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसा हमने चार्ट पे देखा 16 रुपये का ईपीएस है, पर शेयर लगभग 16 रुपये की कमाई हमें दिख रही है। तो जो प्राइस के अगेंस्ट अर्निंग का जो रेशो है लगभग 25 रुपये के आसपास बनता है, सेक्टर के एवरेज के आसपास ही है। तो जो सेक्टर, ये सेक्टर जिस पी मल्टीपल पे मिलता है उस पी मल्टीपल पे लगभग आईटीसी ऑलरेडी है। तो ऐसा बोलना कि यहाँ पे सस्ता हो गया है, महंगा हो गया है, उसका कोई डिस्कशन नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं ये हमें मिल रहा है। तो आगे के जब ऐसा कुछ होता है तो आगे के मूव प्योरली डिपेंड करते हैं कि आपका ईपीएस बढ़ रहा है कि नहीं। अगर आपका ईपीएस बढ़ रहा है तो वो आपके स्टॉक को रिवॉर्ड करेगा। इसके फाइनेंशियल्स पे बात करी जाए तो एनुअली ग्रोथ दिखी है, रेवेन्यू क्वार्टरली ग्रोथ के नंबर दिख रहे हैं, मेंटेन नंबर हैं, बट बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। बट दिसंबर क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ थी रेवेन्यू में। नेट प्रॉफिट में भी दिसंबर क्वार्टर अच्छा रहा।
और ईपीएस में हम देख सकते हैं एक फ्लैट लगभग 4 से 4.25 का एक लेवल दिखाई दिया है। सो इससे रिलेटेड पिछले हफ्ते एक खबर थी कि बैट ने यहाँ पे स्टेक बेचा है, तो वो तो आई एम नॉट गोइंग टू टच दैट बिकॉज एवरीबडी नोज अबाउट इट। बट एक प्राइस मूवमेंट में बहुत सरप्राइजिंग डाउन ट्रेंड देखने को मिली। इसके बावजूद कि बहुत बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने स्टेक खरीदा था, उसके बावजूद यहाँ पे एक डाउनफॉल आया है। अब किसने यहाँ पे नीचे के मूवमेंट देखते हुए अपने पोजीशंस लिक्विडेट करी, जिससे और स्टॉक प्रेशर क्रिएट हुआ है स्टॉक पर, और क्या कल भी वो मोमेंटम 400 के पास आके क्या दोबारा इसमें बाइंग आएगी? वी हैव टू वेट एंड वॉच। सो कल का मूवमेंट आईटीसी के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा कि 400 को क्या ये डिफेंड कर पाएगा। लेट्स सी कल क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।